प्रियतमन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव शिवमणि जी का वचनामृत से एक बूंद। ज्ञान योग, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को लेकर योग के अष्टांगों का वर्णन हो चुका। इसके साथ ही कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग आदि अनेक योगों का भी वर्णन हो चुका। इतने विस्तार के साथ और स्पष्ट वर्णन करने पर भी बहुत सी बातें रह गई हैं और हम देखते हैं कि यत्न करने पर भी उन सभी का इस ग्रंथ में समावेश हो जाना कठिन है। आचार्य, गुरु अथवा कोई भी मनुष्य जितना अनुभव करके स्वयं किसी विषय में जानता है उतना वर्णन नहीं कर सकता और ना उसे उतना वर्णन करने का अवसर ही मिलता है। फिर भी वर्णन करने से बहुत सी बातें आ सकती है। जितनी बातें वर्णन में आ सकती हैं उतनी लिखी नहीं जा सकती। इसके साथ ही यह भी है कि जितनी बातें लिखी जा सकती हैं उतनी सब प्रकाशित नहीं होती, अर्थात पुस्तकाकार छाप नहीं सकती। हम स्वयं इस विषय में जितना जानते हैं उसका सहस्रांश भी अब तक लिख नहीं सके हैं। अतः इस ग्रंथ में जितनी बातें लिखी गई हैं उतनी से ही संतोष करने के लिए हम इसीलिए कहेंगे कि इतनी बातें को जानकर यदि साधक साधन स्वाध्याय और सत्संग करता रहे तो वह उसे भी जान लेंगे जिसे नहीं लिखा गया है। आसनों का और योग का विज्ञान वर्णन कर दिया गया है। आसन विज्ञान को जान लेने पर आसन का कोई तत्व छिपा नहीं रह जाता। अतः आवश्यकता अनुसार साधक और सब और भी नए नए आसनों का आविष्कार कर सकता है और अपने स्वभाव अनुसार जो अपने साधन के लिए उपयोगी, अनुकूल और साध्य हो उस आसन से योग करता रहे। इसी तरह से जम का विज्ञान, नियम का विज्ञान, प्राणायाम का विज्ञान, प्रत्याहार का विज्ञान और धारणा, ध्यान तथा समाधि का विज्ञान भी है। और इस ग्रंथ में विचार करके देखा जाए तो सबका वर्णन कर दिया गया है, कोई बात छूटी नहीं है। योग के सर्वांगों पर इतने विस्तार का अभी तक किसी का लेख नहीं हुआ है। फिर भी जब तक साधक अपनी शक्ति के अनुसार अपने अनुकूल साधनों को करना आरंभ नहीं कर देगा तब तक बड़ी बड़ी शंकाएं होंगी। साधन करने से साधक स्वयं सब बातों को प्रत्यक्ष देखता जाएगा और शंकाएं आप से आप मिट जाएंगी। एक बात जरूरी यह है कि साधक को साधन आरंभ करने के पहले एक बार इस ग्रंथों को आद्योपरांत पढ़ जाना चाहिए। यह स्मरण रहे कि एक बार आद्योपरांत पढ़कर साधन आरंभ करने पर भी इस पुस्तक को जीवन भर कभी अलग नहीं करना चाहिए और आरंभ करने के बाद भी कोई बार इसे आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ जाना चाहिए। जो जो आप साधन करेंगे और इसे पढ़ते जाएंगे तो आपको इसमें नई नई बातें मिलेंगी। बात यह है कि योग साधन की वस्तु है
केवल पढ़ लेने की नहीं। अतः साधन की तमाम बातें तब तक स्पष्ट समझ में नहीं आती जब तक कि उसे स्वयं नहीं किया जाता। यही कारण है कि जो जो साधन किया जाएगा तो इस पुस्तक के वाक्यों का नवीन नवीन अर्थ मालूम होगा। अतः साधन काल में बराबर थोड़ा थोड़ा इस पुस्तक का और हमारी बनाई हुई दूसरी पुस्तकों का पाठ भी होता रहे, यह अत्यंत आवश्यक है। योग के तमाम अंगों का अंतिम फल अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार और उसका सच्चा ज्ञान हो जाना है। पर इसके लिए शरीर और अपने मन का शुद्ध होना तथा अपने बस में होना आवश्यक है। वह भी योग साधन से और हमारी बनाई हुई पुस्तकों के पाठ से हो जाता है। एक बात और है, इसे भी साधक को जान लेना चाहिए। यह सब बातें तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मनुष्य का शरीर निरोग ना हो, स्वस्थ और आनंद युक्त ना हो। यही कारण है कि योग में स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है और बहुत से लोग योग के केवल इन्हीं साधनों को देखकर योग को केवल एक प्रकार का व्यायाम मानते हैं। पर यह बात नहीं है। योग का केवल इतना ही मतलब नहीं है। हाँ, इतना हम कहते हैं कि योग के साधन के बाद शरीर और मन जितना निरोग हो जाएगा उतना किसी दूसरे उपाय से नहीं हो सकता। ध्यान, समाधि या ध्यान योग को भी नित्य करने की नित्यांत आवश्यकता नहीं है। नित्य हो जाए तो बहुत अच्छा है, पर तब तक करने की आवश्यकता है जब तक कि साधक यहाँ तक पहुँच नहीं जाता। समाधि तक पहुँचकर साधक कृतकृत्य आनंद से पूर्ण हो जाएगा तथा अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेगा। यह समाधि योग इतना आनंदपूर्ण है कि योगी स्वयं अपनी प्रसन्नता से इसका साधन नित्य करता रहेगा और करना चाहेगा। पर समाधि तक पहुँच जाने पर योगी जीवन मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में योगी के लिए कोई विशेष कर्तव्य नहीं रह जाता। घर में रहे या घर के बाहर रहे, वह सर्वदा मुक्त और आनंद युक्त है। इसी अवस्था में पहुंचकर योगी अपने सच्चे स्वरूप और सच्चे ज्ञान को कभी नहीं भूलता। मनुष्य का सच्चा रूप क्या है? मनुष्य वास्तव में वह सच्चिदानंद आत्मा है जो सर्वदा स्वरूप से ही आनंद युक्त, निर्विकार और निष्पाप है। यह सर्वशक्तिमान भी है। यह कभी पापी, रोगी, दुर्बल, नीच या विकारवान नहीं है। जीवन मुक्त हो जाने पर इस सच्चे ज्ञान को योगी कभी नहीं भूलता। वह संसार में चलता है, उठता है, बैठता है और सब काम करता है, पर इस ज्ञान को कभी नहीं भूलता। वह सर्वदा इस ज्ञान और आनंद से पूर्ण रहता है। यही योग साधन में सर्वोत्तम योग है। यही ज्ञान योग है। ऐसे ही ज्ञान योगी और जीवन मुक्तों को परमहंस भी कहते हैं। ऐसा योगी अपने ध्यान बोल, योग बोल, विचार बोल या मन बल से सब कुछ कर सकता है, क्योंकि यह सारा संसार और यही शरीर दोनों मनमय, विचारमय और कल्पना मात्र है। अतः ध्यान, विचार अथवा मनोबल का प्रभाव संसार के प्रत्येक कार्यों, प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक अंश पर पड़ता है। अतः इस मनोबल द्वारा योगी अपने भाग्य और परिस्थिति को बड़ी आसानी से फेर सकता है। बिना औषधि के केवल योगबल से रोगों और तमाम विपत्तियों को दूर कर देता। उसके बाएं हाथ का
खेल है। और इतना ही नहीं, जिस योग बल, विचार बल, ध्यान बल और मन बल से वो अपने कष्टों को दूर कर सकता है, उससे भी कहीं अधिक वह दूसरों का भी दूर कर सकता है, और वह भी बिना औषधि के। हमने कभी कभी तो 500-500 रोगियों को एक दिन में अच्छा कर दिया है। पर इस आत्मबल, विचार बल, ध्यान बल और योग बल का विस्तार के साथ वर्णन आपको हमारी बनाई हुई आत्मबल, मन बल और इच्छा शक्ति नाम की पुस्तक में मिलेगा। योग साधन से यह प्रत्यक्ष हो जाएगा कि आत्मा में इतनी शक्ति है कि उसे यमराज और यमदूत क्या, उसके बाप मजहब ईश्वर भी पकड़ नहीं सकते। आत्मा अपनी ही अज्ञानता से बंधती है, नहीं तो जब तक एक छोटी और पतली सुई को कोई रस्से में बांध नहीं सकता, तो आत्मा इसी सूक्ष्म वस्तु को कौन पकड़ सकता और कौन बांध सकता है। यमराज, यमदूत, यमलोक और नरक सब असत्य है, मजहबी पुस्तकों की कल्पनाएं हैं। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य नाम की पुस्तक में यह सब बातें विस्तार से लिखी हुई हैं। जय जय।